हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो आपको ये जानकारी देने के लिए है कि आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 ये आपका मार्च में अब संभावित होता हुआ नजर आ रहा है। नजर क्या, एक कंफर्म ही है। एक आपको नोटिस दिख रहा होगा जो कि आप साइड में भी देख सकते हैं। ये नोटिस, इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है कि आपका जो एग्जाम है ये आपकी मार्च में ले लिया जाएगा, लगभग 15 मार्च के आसपास। तो अभी ऑफिशियल तो नोटिस नहीं निकला है, पर ये लेटर जो है ये सर्कुलेट हुआ है और इस लेटर के माध्यम से हम ये जानकारी ले सकते हैं कि आपका बीपीएससी एग्जाम जो कि पहले अगस्त में शेड्यूल था, एक कैलेंडर भी आपका निकाला गया था जनवरी में, न्यू ईयर का गिफ्ट आप समझ लीजिए बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, पर इसको आपका प्री शेड्यूल कर दिया गया है और आपका एग्जाम अब मार्च में लेने की पूरी तैयारी है। ये सारा का सारा मुद्दा एक चुनावी मुद्दा है कि चुनाव से पहले इनको सारी अपनी रिक्तियों को फुल करना है। अभी तक क्या कर रहे थे ये, अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालो किसका, टीआरई 1 और टीआरई 2 का। पर अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं चाहिए, अब एक नई भर्ती लो। तो नई भर्ती तो नए सिरे से मतलब फिर से नए तरीके से पढ़ाई करना। तो इस तरीके से ये समझा जाए कि आपका एग्जाम जो अगस्त में होना था ये तो अब फुल श्योर फाइनल हो चुका है कि एग्जाम आपका क्या होगा, आपका मार्च में होगा। तो अब इस हिसाब से आपके पास समय बहुत बचता है कम। चीजें और समझनी जरूरी है, क्यों, क्योंकि इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि मौका सबके लिए कम हो गया। एक महीने का समय इतना कम है कि एक महीने में इतना बड़ा सिलेबस करना बहुत ही मुश्किल है। ये हर बार की तरह अपना जैसे टीआरई 1 टीआरई 2 इन्होंने निकाला, जल्दी जल्दी नियुक्ति निकाली, जल्दी जल्दी क्या किया इन्होंने, अपना एग्जाम भी ले लिया, रिजल्ट भी दे दिया, नौकरियां भी लगा दी। पर क्या है, इससे क्या है, कुछ कैंडिडेट्स तो अपना निकल गए, पर कुछ जिनको अभी तैयारी शुरू ही करी थी उनकी इतनी तैयारी खत्म कैसे हो। तो बहुत दिक्कतें हैं, बहुत चीजें हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहली बात है कि एग्जाम जो आपका मार्च में है तो ये तो कंफर्म है भाई, ये क्वेश्चन मार्क वाली बात नहीं है, ये कंफर्म है। इसको कंफर्म ही मानकर चलिए कि आपका एग्जाम मार्च में होने वाला है। अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बात क्या है, इलेक्शंस की है। इलेक्शंस की बात जहां आ जाती है ना, वहां तो सब अपना फायदा ही देखते हैं सारी गवर्नमेंट। तब ये आपका एग्जाम क्या है, मार्च में ही होना है। अब दूसरी बात आ जाती है एस्टेट वालों की, मींस आपका एलिजिबिलिटी का। तो पहले क्या ये था कि एस्टेट टीआरई 1 और टीआरई 2 में क्या इन्होंने बोला था कि एस्टेट जिसका क्लियर होगा, पास होंगे जो लोग, वो ही इसको फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। पर अभी क्या, अभी तो एस्टेट बहुत लोगों ने भरा है जिनका एग्जाम आपका मार्च में है। तो अभी तो क्या है, एक तरह से अपीयरिंग हो गया। तो हो सकता हो ये क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। अभी इन्होंने कुछ बोला नहीं है कि क्या करने वाले हैं। तो इनको एक तरह से तो करना चाहिए भाई शामिल, किनको, जो एस्टेट अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो अपना एग्जाम अभी एस्टेट का देते और उसके बाद अगस्त वाले फॉर्म को फिल करते, जो कि टीआरई 3 अगस्त में होने वाला था। पर अभी क्या किया, एकदम से न्यूज आ गई कि मार्च में पेपर है, तो मार्च में ही आपका क्या है, आपका एस्टेट एग्जाम है। तो ये दोनों एग्जाम एक साथ हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका अपीयरिंग वालों को मौका यहाँ पे ये देंगे, क्योंकि इनकी मजबूरी बन जाएगी कि इन्हें देना ही पड़ेगा। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो आप ये नए कैंडिडेट्स जो कि मार्च में एग्जाम होने वाला था स्टेट का, ये आप उनको लोग को शामिल ये करेंगे ही करेंगे, जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकालेंगे। अब बात कर लेते हैं सीटेट। तो जो सीटेट वाले हैं, इसमें एक और एलिजिबिलिटी का फायदा होता है कि जो सीटेट वाले हैं, अगर आप भर रहे हैं किसका, आपका टीआरई 3.0 है, इसमें आपके लेवल्स बटे हुए हैं, जैसे क्लास 1 to 5, फिर क्लास 6 to 8, फिर आप 9 10, फिर आपका 11 12, इस तरह से लेवल्स जो है वो बटे हुए हैं। तो क्लास 1 to 5 अगर प्राइमरी लेवल की बात करूं तो आपको पेपर 1 होना क्लियर जरूरी है। तो सीटेट का आपका पेपर 1 अगर निकला हुआ है पिछला, तो आपका काम चल जाएगा। पर अगर अभी तक आपका रिजल्ट सीटेट वाला पेंडिंग होगा या रिजल्ट नहीं आएगा, तब यहाँ पे बात फंस जाएगी उन लोगों के लिए जिनका सीटेट भी क्लियर नहीं है। तो चीजें बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो मतलब बहुत नुकसान है बच्चों का, बहुत नुकसान है कैंडिडेट्स का जिनका रिजल्ट नहीं आया या अवेटेड है या अपीयरिंग है। बहुत मतलब एक सिचुएशन को बहुत उलझा कर रख दिया है सब सारे बच्चों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। तो सीटेट वाले अगर क्लियर हो जाते हैं तो भाई ये एलिजिबल है, ये इन रेस की गाड़ी में, ये भी इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, किसके, बीपीएससी टीआरई 3.0 के। अब बात कर लेते हैं पद कितने। तो कुल पद की क्या है, एक तरह से लिस्ट मांगी गई है टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने पद खाली हैं, तो 20 से 25 हजार खाली पद आ रहे हैं, प्लस नए पद मिलाकर आपकी कुल संख्या पद की जो करीब 1 लाख पोस्ट आपको खाली देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि 1 लाख पोस्ट है, तो इतनी बड़ी भर्ती जो हो रही है, इतनी तेजी से हो रही है,
तो बस वही है, समय बहुत कम दे रहे हैं। एलिजिबिलिटी का भी जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है एस्टेट पास, तो ये भी देखिए कैसे किस तरीके से होता है कि नहीं होता है, क्या करते हैं। अब बात कर लेते हैं अदर स्टेट्स वाली। तो अदर स्टेट्स में एक तो बिहार स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या था कि अगर 90 मार्क्स जनरल है तो इसको क्या कर दिया इन्होंने, थोड़ा सा एक इनको फायदा मिल जाता है। तो उस फायदे को एस्टेट जो एस्टेट है या आपका सीटेट क्लियर है तो उसमें क्या है, एक इनको मिल जाता है फायदा कि भाई आपके मार्क्स थोड़े कम भी हैं तो काम चल जाएगा। पर अदर अदर स्टेट्स वाले जैसे कि जनरल कैंडिडेट्स को छोड़ के जो है, जैसे ओबीसी हो गए, तो इसमें क्या है अदर स्टेट्स वालों को कोई फायदा नहीं मिलता, आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ही काउंट किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अदर स्टेट्स वालों के लिए यहाँ पे क्या कैंडिडेट्स एक मांग कर रहे हैं कि अदर स्टेट्स जितने भी हैं उनकी एक निश्चित सीट फिक्स कर दी जाए, क्योंकि अगर उनको भी फ्री कर दिया जाएगा तो वो बिहार की सीट्स जो है वो ले जाएंगे अपने तरफ से, जो अदर स्टेट्स वाले हैं। तो देखिए इस पर क्या गवर्नमेंट का आता है प्रक्रिया। अब बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स में आपके अगर जनरल कैंडिडेट है, और सीटेट की बात मैं करूं तो जनरल कैंडिडेट को 90 मार्क्स चाहिए, और आपका ओबीसी या आप एससी एसटी हैं तो आपको चाहिए यहाँ पे 82 मार्क्स। पर अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अदर स्टेट में जैसे ही आप आ जाएंगे तो आपको जनरल की तरह करा जाएगा, एक तरह से जनरल की तरह ही समझेंगे, और आपको 90 नंबर ही चाहिए होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। तो इस सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। फिर आप साथ ही साथ अगर आप तैयारी अब करने में जुट जाइए, क्यों? क्योंकि ये एक मौका, देखिए सबके लिए वही समय है, सबके लिए कम समय है। अभी कितना भी आप कैंपेन चला लें, बात को ध्यान से समझेंगे, कितना भी आप कैंपेन चला लें, बहुत चीजें करी थी सीटेट के टाइम पे, पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। रिजल्ट वो देंगे ही, कुछ कोई सीबीएसई की तरफ से कोई न्यूज नहीं आई, और अभी वो रिजल्ट अपना रिलीज करेंगे ही करेंगे। तो अभी भी अगर आप कितनी भी कैंपेन चला लें, कितना भी धरना कर लें, कितना भी आप ट्वीट कर लें, इनको अपना जो इलेक्शन वाला मुद्दा है उसको क्लियर करना है, तो ये आपकी वैकेंसी ये रिलीज करेंगे। तो इस गंगा में, इस बहती गंगा में हाथ धो लो और सब अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि 1 महीने का टाइम है, और 1 महीना बहुत कम होता है। 1 महीना तो मैं बोलूंगी रिविजन के लिए होता है, पर आपको 1 महीना मिला है सिर्फ तैयारी करने के लिए। तो आप जुट जाइए तैयारी से, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत प्रिपेयर करवाया जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एनसीईआरटी का कंटेंट मैं प्रॉपर साइंस का दूंगी, आपको वन लाइनर्स दूंगी बीपीएससी में, जैसे आपके एग्जाम से पूछा जाता है, और आपका जो कंटेंट होगा बायलिंगुअल होगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन पढ़ाई से भी जुड़ जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। हम प्रैक्टिस सेट्स भी सॉल्व करेंगे, हम क्विजेस भी लगाएंगे, हम एमसीक्यूज भी लगाएंगे। तो आप चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप चैनल से फायदा नहीं ले पाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलकर तैयारी करेंगे, साथ में इस एग्जाम को निकालेंगे। सीटेट वाले बच्चे लास्ट में जिन्होंने अभी तैयारी करी थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत अच्छे से हम सब ने मिलकर तैयारी करी थी। आप बस इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फ्री सारा कुछ जितना भी मैं वीडियोस देती हूँ, जितने पीडीएफ देती हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको हेल्प मिलेगी आपकी तैयारी को करने के लिए। बस लग जाइए, अब ये मत सोचिए एग्जाम कब, एग्जाम तो वो कराकर ही रहेंगे किसी भी हालत में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।